साथियों, अब हम पढ़ेंगे विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। ये वेदांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके दार्शनिक विचार सैद्धांतिक रूप में इनके द्वारा विरचित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं और इनका व्यवहारिक रूप रामकृष्ण मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता इन दो से बहुत चिंतित थे और इन्हें दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ये अपने और अपने साथियों को केवल वेदांत के प्रचार में ही नहीं लगाए रहे, इन्होंने जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भी बड़ा योगदान दिया है। भारतीय शिक्षा को भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए ये सदैव स्मरण किए जाएंगे। यहाँ इनके शैक्षिक विचारों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत हैं। शिक्षा का संप्रत्यय। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न और सुखी नहीं होते हैं, तब तक ज्ञान, कर्म और भक्ति, योग ये सब कल्याण मात्र कल्पना की वस्तु है। लौकिक दृष्टि से इन्होंने नारा दिया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। वी वॉन्ट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet। इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन कहते थे। परंतु मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने अंदर छिपी आत्मा यानी कि आत्मा की पूर्णता की अनुभूति को ही मानते थे। पारलौकिक दृष्टि से इन्होंने उद्घोषणा की, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। इनकी दृष्टि से जो शिक्षा ये दोनों कार्य करती है वही वास्तविक शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों को वास्तविक मानते थे और सत्य मानते थे, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्षों के विकास पर बल देते थे। स्वामी जी ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों पर बल दिया उन्हें हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। शारीरिक विकास। स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मानुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। भौतिक दृष्टि से इन्होंने कहा कि इस समय हम ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है हमें जिसकी पेशियां लोहे के समान दृढ़ हो और स्नायु फौलाद की तरह कठोर। आत्मानुभूति के लिए इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग को आवश्यक बताया है। इन्होंने इसमें से किसी भी प्रकार के योग साधन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता स्पष्ट की है। इनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास ही किया जाना चाहिए। दूसरा है मानसिक और बौद्धिक विकास। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक पिछड़ेपन को बताया है और इस बात पर बल दिया कि हमें अपने बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए और इसके लिए उन्हें आधुनिक संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना चाहिए। जहाँ से भी जो अच्छा ज्ञान और कौशल मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। उन्हें संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की सामर्थ्य प्रदान करना चाहिए। समाज सेवा की भावना का विकास। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पढ़े लिखे का अर्थ यह नहीं कि अपना ही भला किया जाए। मनुष्य को पढ़ लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई करनी चाहिए। इन्होंने भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये चाहते थे कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग दीनहीनों की सेवा करें, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा से इनका तात्पर्य दवा या दान से नहीं, समाज सेवा से इनका तात्पर्य दीनहीनों के उत्थान में सहयोग करने से था। उठेंगे तो वो स्वयं ही। ये शिक्षा द्वारा ऐसे समाज सेवियों की टीम तैयार करना चाहते थे। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी समाज सेवा को बहुत महत्व देते थे। ये मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और उसकी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे।
नैतिक एवं चारित्रिक विकास। स्वामी जी ने यह बात अनुभव की कि शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य को चरित्रवान भी होना चाहिए। चरित्र ही मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनाता है और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। इसलिए इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य के नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी बल दिया। नैतिकता से इनका तात्पर्य सामाजिक नैतिकता और धार्मिक नैतिकता दोनों से था और चारित्रिक विकास से तात्पर्य आत्मबल के विकास से इनका विश्वास था। ऐसे नैतिक और चरित्रवान मनुष्य से कोई समाज अथवा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ऊंचा उठ सकता है। व्यावसायिक विकास। स्वामी जी ने भारत की दरिद्र जनता को बड़े निकट से देखा था। उनके शरीर से झांकती हुई हड्डियों को रोटी, कपड़े और मकान की मांग करते देखा था। साथ ही इन्होंने पाश्चात्य देशों के वैभवशाली जीवन को भी देखा था और इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि उन देशों ने यह भौतिक संपन्नता ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के विकास और प्रयोग से प्राप्त की है। और अतः इन्होंने उद्घोष किया कि कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चल सकता, हमें कर्म के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्यों को उत्पादन और उद्योग कार्यों तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर भी बल दिया। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। स्वामी जी के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हम परतंत्र थे। स्वामी जी ने अनुभव किया कि परतंत्रता हीनता को जन्म देती है और हीनता हमारे सारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अतः जब ये अमेरिका से भारत लौटे तो इन्होंने भारत की भूमि पर पैर रखते ही युवकों को आह्वान किया, तुम्हारा सबसे पहला कार्य देश को स्वतंत्र करना होगा और इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। इन्होंने उस समय ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया जो देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सके, उन्हें संगठित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत करे। परंतु ये संकीर्ण राष्ट्रीयता के हामी नहीं थे। ये तो सब मनुष्यों में उस परमात्मा के दर्शन करते थे और इस दृष्टि से विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। स्वामी जी ने शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया। इनका स्पष्ट मत था कि मनुष्य का भौतिक विकास आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि में होना चाहिए और उनका आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के आधार पर होना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य धर्म का पालन करे। धर्म को स्वामी जी उसके व्यापक रूप में लेते थे। इनकी दृष्टि से धर्म वह है जो हमें प्रेम सिखाता है, द्वेष से बचाता है, हमें मानव मात्र की सेवा में प्रवृत्त करता है और मानव के शोषण से बचाता है, हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। स्वामी जी ने मनुष्य को प्रारंभ से ही ऐसे धर्म की शिक्षा देने पर बल दिया। इनकी दृष्टि से ये सब गुण हमारे अद्वैत वेदांत धर्म में है और यह संसार में एकत्व भाव की अनुभूति कराता है और सबसे प्रेम करना सिखाता है। ये सार्वभौमिक धर्म है। इनकी दृष्टि से संसार के अन्य धर्म भी कुछ ऐसी ही शिक्षाएं देते हैं, पर उनमें सबसे हमारा भारतीय वेदांत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अतः हमें प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही बच्चों को जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, राजयोग की ओर उन्मुख करना चाहिए। इनकी दृष्टि में वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को भौतिक जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। स्वामी जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या बताई है। पाठ्यचर्या तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। स्वामी जी अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत पाठ्यचर्या का विधान प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य की शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम और योगिक क्रियाओं, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान आदि विषयों को स्थान देने पर बल दिया है। भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा विस्तृत था। इनकी दृष्टि में से अपने सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म देश को समझने के लिए संस्कृत भाषा और अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं और विदेशी ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। अतः इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। कला को ये मनुष्य का अभिन्न अंग मानते थे और इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य और अभिनय
सभी को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। इतिहास के अंतर्गत ये भारत और यूरोप दोनों इतिहासों को पढ़ाने के पक्ष में थे। इनका तर्क था कि भारत का इतिहास पढ़ने से बच्चों में स्वदेश प्रेम विकसित होगा और यूरोप का इतिहास पढ़ने से भौतिक श्री प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे। इन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की पाठ्यचर्या में स्थान देने पर भी बल दिया। इनका विश्वास था कि दोनों विषयों के अध्ययन से बच्चों में राजनीतिक चेतना जागृत होगी और वे आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मनुष्य में समाज सेवा का भाव उत्पन्न करने और उन्हें समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा को अनिवार्य करने पर बल दिया। उनके नैतिक और चारित्रिक विकास हेतु धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। व्यावसायिक शिक्षा हेतु मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी और उद्योग कौशल की शिक्षा पर बल दिया और उनके आध्यात्मिक विकास हेतु साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र विषयों तथा भजन, कीर्तन, सत्संग और ध्यान की क्रियाओं को स्थान देने पर बल दिया। स्वामी जी ने देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने, उसके द्वारा अपने ही देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासकों आदि की शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी बल दिया। ये जानते थे कि जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक न भौतिक उन्नति कर सकते न आध्यात्मिक। इन्होंने शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि देश विदेश में जहाँ जो अच्छा है, लाभकारी है, हमारे समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है, उसे उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा की पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति व्यापक था और क्यों न होता। इन्होंने अपने देश के उच्चतम धर्म दर्शन को पढ़ा और समझा और पाश्चात्य जगत के भौतिक वैभव को अपनी आंखों से देखा था। ये जानते थे कि पाश्चात्य जगत के भौतिक ज्ञान से हम अपना भौतिक विकास कर सकते हैं और अपने देश के आध्यात्मिक ज्ञान से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा को पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति आधुनिक और अति व्यापक था। स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ। स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि आत्मा सर्वज्ञ है, परंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञात हो और वह स्वयं आत्मद्रष्टा हो। स्वामी जी के विचार से मनुष्य को आत्मज्ञान तभी होता है जब उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान हो। स्वामी जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण, व्याख्यान, निर्देशन, विचार विमर्श और प्रयोग विधियों का समर्थन किया है और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्वाध्याय, मनन, ध्यान, योग की विधियों का समर्थन किया है। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बात बलपूर्वक कही कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि योग यानी कि एकाग्रता है। स्वामी जी स्वयं शिक्षक थे। इन्होंने देश विदेश में लोगों को वेदांत की शिक्षा दी थी। इन्हें ध्यान क्रिया में भी प्रशिक्षण प्राप्त था, पर इन्होंने उपरोक्त सभी विषयों को कुछ अपने विशिष्ट रूप में प्रयोग किया था। अतः इनके उस विशिष्ट रूप को हमको समझना आवश्यक है जो कि उन्होंने विधियाँ बताई है। उन 7 विधियों में प्रथम विधि है अनुकरण विधि। स्वामी जी यह बात जानते थे कि मनुष्य प्रारंभ से भाषा और व्यवहार की विधि का अनुकरण द्वारा ही सीखता है। इसलिए उन्होंने शुद्ध भाषा और समाज सम्मत आचरण की शिक्षा के लिए इन्होंने सर्वोत्तम विधि बताया है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए और आचरण के उच्च आदर्श को प्रस्तुत करना चाहिए, जिनका अनुकरण कर बच्चे शुद्ध भाषा सीखे और उत्तम आचरण करें। खेलकूद, व्यायाम, योगासन, अन्य कुछ क्रियाओं की शिक्षा के लिए भी इस विधि को उपयुक्त मानते थे। ये लोगों को योग की शिक्षा इसी विधि से देते थे। दूसरी है व्याख्यान विधि। तथ्यों की जानकारी मौखिक रूप से देने की विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। स्वामी जी यह मानते थे कि पूर्वजों द्वारा खोजे गए सत्यों का ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता और शीघ्रता से कराया जा सकता है, परंतु ये किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कसकर स्वीकार करने पर बल देते थे। यही इनकी व्याख्यान विधि की विशेषता थी। वे वेदांत के सिद्धांतों की शिक्षा व्याख्यान विधि द्वारा ही देते थे, पर तर्कपूर्ण ढंग से देते थे, वैज्ञानिक ढंग से देते थे। तीसरी है तर्क और विचार विमर्श विधि। तथ्यों को सीधे ग्रहण न करके
उनके विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने, उनका तार्किक उत्तर प्राप्त करने, उनकी शंकाओं को बार बार उठाने, उनका समाधान खोजने की विधि को तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहते हैं। विवेकानंद की तर्क विधि भारतीय न्याय दर्शन की तर्क विधि से भिन्न है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे शंका समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की शंका के समाधान हेतु तथ्यों की व्याख्या करते हैं और इस आधार पर कुछ विद्वान इसे व्याख्या विधि भी कहते हैं। तथ्यों की व्याख्या में और विश्लेषण करना पड़ता है। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। स्वामी जी की किसी भी तथ्य को समझने के लिए तर्कपूर्ण विचार विमर्श करते थे, इसलिए इन्होंने इस विधि को तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहा है। चौथी है निर्देशन और परामर्श विधि। वैयक्तिक निर्देशन और परामर्श द्वारा शिक्षार्थियों का मार्ग निर्देशन करने, उनकी स्वयं सीखने में सहायता करने और बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने की विधि को निर्देशन और परामर्श विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, इस संबंध में सहायता करते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी स्वाध्याय और स्वक्रिया द्वारा स्वयं सीखते हैं। शिक्षक तो उनको केवल मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी जी किशोर और युवकों की शिक्षा के लिए इस विधि को उत्तम विधि मानते हैं। पांचवी है प्रदर्शन और प्रयोग विधि। स्वामी जी प्रायोगिक विषयों, विज्ञान, तकनीकी और क्रियाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए इस विधि के प्रयोग का समर्थन करते थे। इस विधि में शिक्षक वस्तु और क्रिया को प्रस्तुत करते हैं और शिक्षार्थी अवलोकन करते हैं। शिक्षक हर तथ्य को स्पष्ट करते हैं, शिक्षार्थी उसे प्रयोग करके निश्चित करते हैं। आज तो इस विधि में बच्चों की सक्रिय साझेदारी ली जाती है। अपने सही अर्थों में विज्ञान आदि प्रायोगिक विषयों की शिक्षा इसी विधि से दी जा सकती है। छठी है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। इस विधि में शिक्षार्थी तथ्यों का ज्ञान तत्व संबंधी पुस्तकों के अध्ययन द्वारा करते हैं। स्वामी जी अपने धर्म दर्शन के ज्ञान के लिए आर्य ग्रंथों के अध्ययन पर बल देते थे। वे कहा करते थे कि सब कुछ उपदेशों और व्याख्यानों द्वारा नहीं बताया जा सकता। किसी भी विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए उसे संबंधित और स्वयं समझने का प्रयास करना ही स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय को स्वामी जी तब तक अधूरा मानते थे जब तक कि उस पर चिंतन और मनन निधिध्यासन नहीं किया जाए। इनका उद्घोष था कि किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करो। इस प्रकार स्वामी जी द्वारा अनुमोदित स्वाध्याय विधि आज की पुस्तक विधि और पुस्तकालय विधि से कुछ भिन्न है, कुछ अधिक है और कुछ अधिक उपयोगी है। अंतिम है योग विधि। स्वामी जी इसे भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान को खोजने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। इनकी दृष्टि से भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्प योग यानी कि अल्पकालीन एकाग्रता ही पर्याप्त होता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्ण योग यानी कि दीर्घकालीन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आज के मनोवैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखे जाने वाली वस्तु और क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। हमारा अपना अनुभव भी यही बताता है कि सीखने वाले में सीखने के लिए जितना अधिक योग होता है वह उतनी ही शीघ्रता से सीखता है। अर्थात स्वामी विवेकानंद तो बचपन से ही इसी विधि का प्रयोग करते थे, जिसमें सीखने वाले में सीखने के लिए अधिक योग होना चाहिए, तभी वह जल्दी से सीख लेता है। तो ये तो थी सातों ही विधियाँ। अब अनुशासन। मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। स्वामी जी इन तीनों पक्षों को बल देते थे, परंतु सर्वाधिक महत्व आध्यात्मिक पक्ष को देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। इनके अनुसार जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तो हम उसे अनुशासित नहीं कर सकते। जब वह अपने प्राकृतिक स्व पर संयम रखकर सामाजिक स्व को प्रेरित करता है तो हम उसे अनुशासित कर सकते हैं, परंतु वास्तव में अनुशासित वह है जो आत्मा से प्रेरित होकर कार्य करता है। स्वामी जी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को आत्मानुशासन का उपदेश देते थे।
प्रश्न उठता है कि बच्चे आत्मानुशासन की स्थिति में कैसे आ सकते हैं। इस संबंध में स्वामी जी का अपना मत था। जब शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने आत्मानुशासन का उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे और फिर धीरे धीरे वैसा सोचने और करने की उन्हें अंदर से प्रेरणा मिलने लगेगी। वे आत्मानुशासन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षक स्वामी जी प्राचीन गुरुगृह प्रणाली के समर्थक थे। इनकी दृष्टि से शिक्षकों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान होने चाहिए, जिससे वे बच्चों को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार कर सके। ये शिक्षक को संयमी और आत्मज्ञानी होने का उपदेश देते थे। तभी तो शिष्य उसका अनुसरण कर संयमी एवं आत्मज्ञानी हो सकते हैं। स्वामी जी शिक्षकों से यह भी आशा करते थे कि वे मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों की कर्मजनित भिन्नता को समझकर उनके लिए उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करें और आत्मज्ञान द्वारा उनकी आध्यात्मिक एकता को समझकर उन्हें आत्म तत्व का बोध कराने में सहायक हो। इस प्रकार स्वामी जी शिक्षक के प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों स्वरूपों के समर्थक थे। शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए उस बारे में स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। इनका विश्वास था कि जब तक शिक्षार्थी इंद्रिय निग्रह नहीं करते तब तक सीखने के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती और वे गुरु में श्रद्धा रखकर सत्य को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे न तो भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते और न ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते। स्वामी जी के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध केवल लौकिक ही नहीं होना चाहिए, अपितु एक दूसरे के दिव्य स्वरूप को भी देखना समझना चाहिए। अब विद्यालय कैसा होना चाहिए। स्वामी जी गुरुगृह प्रणाली के हामी थे, परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से वह यह जानते थे कि अब गुरुगृह जन कोलाहल से दूर कहीं प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित नहीं किए जा सकते। वे केवल इस बात पर बल देते थे कि विद्यालयों का पर्यावरण शुद्ध हो और वहाँ व्यायाम, खेलकूद, अध्ययन, अध्यापन और इन सब के साथ साथ समाज सेवा, भजन कीर्तन, ध्यान की क्रियाएं भी संपादित हो। अब स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के अन्य पक्ष भी थे, जैसे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सहशिक्षा, धर्म शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। उनके बारे में हम जानेंगे। स्वामी जी के समय अपने देश की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसके विपरीत पश्चिमी देशों की दशा बहुत अच्छी थी। वहाँ के लोग संपन्न थे, वैभवशाली जीवन जी रहे थे। स्वामी जी ने इन सबको अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने अनुभव किया कि हमारी राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक पिछड़ेपन, धार्मिक अंधविश्वासों, इन सब का मूल कारण अशिक्षा है। इन्होंने उद्घोष किया कि जब तक भारत के सभी नर नारी शिक्षित नहीं होते तब तक हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने समाज और राज्य के जन शिक्षा की व्यवस्था की अपेक्षा की। जन शिक्षा से स्वामी जी का तात्पर्य बच्चों, युवकों और अशिक्षित प्रौढ़ों सबको शिक्षित करने से था। इन्होंने शिक्षित लोगों का आह्वान किया कि वे अशिक्षित प्रौढ़ों और वृद्धों को साक्षर बनाएं और उन्हें शिक्षित करें। अब है स्त्री शिक्षा। स्वामी जी अपने देश की स्त्रियों की दयनीय दशा के प्रति बड़े सचेत थे। इन्होंने उद्घोष किया कि नारी का सम्मान करो, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दो। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हम नारी को शिक्षित नहीं करते तब तक समाज को शिक्षित नहीं कर सकते। परंतु स्त्री शिक्षा के संबंध में इनका दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण भारतीय था। ये उन्हें आदर्श गृहिणी, आदर्श माताएं, आदर्श शिक्षिकाएं और समाज सुधारक बनाना चाहते थे। ये नारियों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे जिसके द्वारा ऐसी नारियों का निर्माण हो सके जो पवित्र हो, निर्भय हो, गृहस्थ धर्म में निर्वाह करने में निपुण हो और वीर पुत्रों को जन्म दे, आदर्श माताएं बने और समाज को उचित दिशा दे। सशिक्षा। स्वामी जी सशिक्षा के विरोधी थे। इनका पहला तर्क तो यह था कि स्त्री पुरुषों की शिक्षा की पाठ्यचर्या समान नहीं हो। इसके लिए उन्होंने साथ साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है। इनका दूसरा तर्क यह था कि सशिक्षा आत्म संयम में बाधक होती है। ये लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना करने और उसमें केवल स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्ति के पक्ष में थे। अब है व्यावसायिक शिक्षा। स्वामी जी ने अपने देश की नंगी तस्वीर देखी थी और साथ ही
पाश्चात्य देशों का वैभव देखा, इन्होंने अनुभव किया कि अपने देश की निर्धनता के दो मुख्य कारण हैं, सामान्य शिक्षा का अभाव और विशिष्ट एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। अतः इन्होंने पहला नारा जन शिक्षा का दिया और दूसरा नारा विशिष्ट और व्यावसायिक शिक्षा का दिया। व्यावसायिक शिक्षा में स्वामी जी का तात्पर्य केवल कुटीर उद्योगों और सामान्य शिल्पों की शिक्षा से नहीं था, अपितु पाश्चात्य देशों की विज्ञान और तकनीकी शिक्षा से था। देश के लिए देश में ही इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील आदि तैयार करने से था और प्रशासक और संगठनकर्ता तैयार करने से था। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण अति व्यापक और व्यवहारिक था। धर्म शिक्षा। स्वामी जी धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, परंतु धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्वामी जी के विचार बहुत उदार थे। ये धर्म को किसी संप्रदाय की सीमा में बांधने के पक्ष में नहीं थे। ये धर्म को मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के उद्घोषक के रूप में स्वीकार करते थे। ये स्वयं अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की इस बात का विचार एवं प्रसार करते थे कि संसार के सभी धर्म एक हैं और सभी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। और धर्म के संबंध में स्वामी जी की दो बातें और उल्लेखनीय है, इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कही थी। पहली यह है कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय धर्मावलंबी हूँ जो सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। और दूसरी यह कि लोगों का यह सोचना व्यर्थ है कि संसार में कभी केवल एक ही धर्म होगा। इनके इन उद्घोषों से स्पष्ट है कि ऐसे धर्म की शिक्षा के समर्थक थे जो मनुष्यों को सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा दे। अब है राष्ट्रीय शिक्षा। यूँ स्वामी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना तो प्रस्तुत नहीं की, परंतु उन्होंने इसकी आवश्यकता पर बहुत बल दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सभी के उत्थान के लिए मूलभूत आवश्यकता है और अतः किसी भी राष्ट्र को अपने नागरिकों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने भारत देश की शिक्षा के संदर्भ में इनके विचार बहुत ही स्पष्ट थे। इन्होंने उद्घोष किया, जहाँ से जो अच्छा और उत्तम मिले उसे स्वीकार करो। इन्होंने अनुभव किया कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य देश आगे है, आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। इसलिए इन्होंने देश के भौतिक विकास के लिए पाश्चात्य देशों के भौतिक विकास, ज्ञान विज्ञान और कौशलों को सीखने और आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय धर्म दर्शन को सीखने पर बल दिया। वेदांत को तो ये सार्वभौमिक धर्म मानते थे, इसलिए उनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से